भगवान के प्राकट्य के कुछ कारण यहाँ पर बताए हैं। 5 कारण बताए हैं कि भगवान का राम के रूप में प्राकट्य क्यों हुआ। कुछ शिव जी ने बताए, कुछ याज्ञवल्क्य जी ने बताए हैं। यहाँ पर पहला कारण है, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। भगवान विष्णु के 2 द्वारपाल हैं, जय और विजय उनका नाम है। एक बार सनातन सनत कुमार भगवान से मिलने के लिए गए। द्वारपालों ने रोकना चाहा तो जबरदस्ती घुस गए कि तुम कौन होते हो, भगवान और भक्त के बीच में बाधा डालने वाले, हम तुम्हारी सुनने वाले। अंदर चले गए। नाराज हुए ये, इन्होंने अपमान किया जय विजय ने सनकादि ऋषियों का। तो सनकादि ऋषियों ने श्राप दिया कि तुम भगवान के दरवाजे पर होते हुए भी भक्तों को भगवान से मिलने के लिए रोक रहे हो, तुम यहां रहने लायक नहीं हो, जाओ तुम राक्षस बन जाओ। भगवान हरि की शरण में गए दोनों। भगवान हमारा उद्धार कैसे हो? भगवान ने कहा, अब संत के वचन तो मैं टाल नहीं सकता हूं, लेकिन एक बात जरूर करूंगा, तुम्हें जन्म तो लेना पड़ेगा। 7 जन्म की बात इन्होंने कही है। यदि तुम प्रेम से मेरा भजन करोगे, भाव से मेरा भजन करोगे, तो तुम्हें 7 जन्म लेना पड़ेगा। और यदि तुम बैर भाव से मेरा भजन करो तो 3 जन्म में ही तुम्हारा कल्याण होगा। तो यही जय विजय। सबसे पहले हिरण्याक्ष और हिरण्याकशिपु बने, भगवान बाराह और नरसिंह बने। बाद में त्रेता में यही रावण और कुंभकर्ण बने, भगवान राम बन करके आए। और द्वापर में यही दोनों दंतवक्त और शिशुपाल बने, भगवान कृष्ण बन करके आए। भक्त के 3 जन्म और भगवान के 4 अवतार। तो भगवान सबसे पहला कारण है जय विजय के लिए, भगवान यहां पर राम बन करके आए हैं। दूसरा है, एक प्रताप भानु राजा हुए हैं जिनको ब्राह्मणों के द्वारा श्राप दिया गया। और तीसरा है, नारद का श्राप हुआ जिसकी वजह से भगवान को राम बन करके आना पड़ा। चौथा, वृंदा का भी श्राप था जिसकी वजह से भगवान को राम बन करके आना पड़ा। और 5वां, मनुष्य रूपा ने तप किया जिसकी वजह से भगवान को राम बन करके आना पड़ा। राम जन्म के 5 कारण, उसमें एक कारण नारद की श्राप के कारण भगवान को अवतार लेना पड़ा। पार्वती जी आश्चर्यचकित है कि नारद ने श्राप दिया। नारद कौन है? नारद पार्वती जी के गुरु हैं, इसलिए नारद का बचाव पार्वती जी करती हैं कि नहीं, नारद ऐसा नहीं कर सकते हैं, जरूर भगवान ने कोई अपराध किया होगा इसलिए नारद ने श्राप दे दिया होगा। नारद कोई अपराध कर ही नहीं सकते, वो तो मेरे गुरु हैं। यहाँ पर बाबा के शब्द हैं, गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। क्या अपराध कर दिया रमापति विष्णु ने, क्या अपराध कर दिया? हमारे गुरु तो कोई अपराध कर ही नहीं सकते, गुरु है ना, इसलिए बचाव किया। नारद जी ने श्राप दे दिया। नारद कौन है? विष्णु को श्राप दे दिया। विष्णु के भगत भी हैं और ज्ञानी भी हैं, ये ऐसे अज्ञान का काम कैसे कर सकते हैं? तो संत लोग कहते हैं कि तुलसी दर्शन कहता है, संसार में न कोई अज्ञानी होता है न संसार में कोई ज्ञानी होता है, परमात्मा जिसको जैसा चाहते वैसे बना देते हैं। न कोई यहाँ ज्ञानी है न कोई यहाँ अज्ञानी है, परमात्मा जिसको जैसा चाहते वैसे बना देते हैं। बहुत इतिहास भरा पड़ा है, ज्ञानियों का भी और अज्ञानियों का भी। एक हमारे यहाँ विश्वामित्र हुए हैं, राम जी के गुरु जी थे विश्वामित्र, गायत्री का पुरुषचरण करने वाले थे, हजारों हजारों वर्ष की कठिन तपस्या करने वाले थे। लेकिन एक मेनका आई और उन्होंने एक क्षण में बाबा जी को मूर्ख बना दिया। और वहीं हिंसा करने वाला, मारने वाला, बहुत ही दुष्टता करने वाला, और वही रत्नाकर क्या बन गया? वाल्मीकि बन गए। जो ज्ञानी थे वो मूर्ख बन गए और जो मूर्ख थे वो ज्ञानी बन गए। मतलब यहाँ तुलसी दर्शन कहता है, यहाँ कोई न ज्ञानी है न कोई यहाँ मूर्ख है, वह ईश्वर, वह परम शक्ति जिसको ज्ञानी बना देती वो ज्ञानी हो जाता है और जिसको मूर्ख बना देती वो मूर्ख। इसलिए प्रेम भैया को बहुत बहुत भजन बहुत पसंद है, मेरा आपकी कृपा से सब काम। हम करने वाले नहीं हैं, करने वाला वो है, कराने वाला वो है, करने वाला वो है, हम तो क्या है, केवल निमित्त मात्र। भगवान शंकर नारद का प्रसंग बता रहे हैं कि नारद बाबा की वजह से भी, नारद बाबा की श्राप की वजह से भी भगवान विष्णु को राम बनना पड़ा।
हुआ क्या, शिव पुराण में इसका थोड़ा दूसरे रूप में वर्णन है। एक आश्रम पे, एक जगह हिमालय में एकांत जगह नारद बाबा ने देखी। नारद बाबा की वहाँ समाधि लग गई, क्योंकि जो आत्म प्रेमी होते हैं उन्हें एकांत चाहिए होता है, कामी व्यक्ति को भी एकांत चाहिए होता है, और एक अच्छे साधक को भी एकांत चाहिए होता है। लेकिन दोनों के एकांत में एक अंतर होता है। कामी का एकांत अपवित्र होता है और भगवत भक्त का एकांत दिव्य होता है। नारद बाबा ने उस एकांत को देखा, नारद बाबा की समाधि लग गई, और ऐसी समाधि लगी कि हजारों हजारों वर्ष तक समाधि में बैठे रहे। इंद्र डर गया कि कहीं ये मेरी गद्दी लेने के लिए तो नहीं समाधि में लग रहे हैं, कहीं मेरी गद्दी, मेरी कुर्सी हथियाने के लिए तो समाधि में नहीं जा रहे हैं। कुर्सी का ये झंझट हमेशा से रहा है, आप लोग ध्यान रखना है इस बात का, और आज भी है। कुर्सी पाने के लिए कोई भारत यात्रा करता है कोई कुछ करता है, कुछ करता है, सब कुर्सी की यात्रा ही तो है ये सब। तो इंद्र डर गया कि कहीं ये मेरी कुर्सी लेने के लिए तो ये साधना नहीं कर रहा है। और हमारे संत कहते हैं कि देखो साधना में कितना बल है, साधना संपन्न वो इंद्र भी डर गया। धनवानों के साधन बोलते हैं और संतों की साधना बोलती है। कामदेव को भेजा, कामदेव ने वहां वसंत पैदा कर दिया, फूल खिल गए, कोयलें बोलने लगी, मृदंग बजने लगे, गंधर्व गान करने लगे, अप्सरा नृत्य करने लगी। लेकिन बाबा पर उसका कोई भी असर नहीं पड़ा। यहाँ पर बाबा तुलसी लिखते हैं, भने भयो न नारद मन मह रोषा, अप्सराओं के पांव थक गए नाचते नाचते, मृदंग बजाने वालों के हाथ थक गए नाचते नाचते, गाने वालों के गले थक गए नाचते नाचते, लेकिन बाबा नारद पर उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। बाद में वो कामदेव फूलों का हार लेकर के आया, बाबा मैंने दुनिया में सबको हराया लेकिन मैं आपको नहीं हरा पाया, और यहीं बाबा फंस गए। और उस प्रशंसा में बाबा ऐसे फंस गए कि अहंकार ऐसा अंदर आया कि बाबा को उसने कहीं का भी नहीं छोड़ा। यहां पर तुलसी कहते हैं कि दुर्गुणों से प्रेम नहीं करना चाहिए। महादेव के पास भी एक काम आया था और महादेव ने उसको जला दिया था, तीसरा नेत्र खोला और जला करके भस्म किया। मतलब यदि दुर्गुणों से आप प्रेम करोगे तो दुर्गुण कहीं ना कहीं आपको मारेंगे, दुर्गुणों को दूर ही रखो। इतने तप करने के बाद भी नारद ने क्या पाया? अहंकार, मेरी सब जगह पूजा हो, सब जगह मेरा सम्मान हो। इस भावना के साथ नारद जी वहां से खड़े हुए कि मेरी वजह से ये कामदेव परास्त हुआ है। और शिव पुराण कहता है, बाबा तुलसी तो यहां पर इतना स्पष्ट नहीं लिखते हैं, लेकिन शिव पुराण कहता है कि महादेव ने उस स्थान को आशीर्वाद दिया था, महादेव ने उसी जगह पर कामदेव को भस्म किया था, इसलिए वहां पर महादेव का आशीर्वाद था कि यहां पर काम का कोई काम नहीं होगा। इसकी वजह से नारद जी को काम परास्त नहीं कर पाया, लेकिन उस विजय को नारद ने अपनी विजय मान ली और उसके बाद नारद के जीवन में उपद्रव प्रारंभ हो गए। वही बात जो मैंने पहले कही है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, ये मान करके चलोगे कभी अहंकार नहीं आएगा, और ये मान के चलोगे कि सब कुछ मैं कर रहा हूं, फिर अहंकार में भर जाओगे और अहंकारी व्यक्ति का विनाश होता ही होता है, उसका बुरा होता ही होता है। नारद जी सोचने लगे कि देखो मैं प्रथम स्थान पर आ गया हूं, महादेव ने कामदेव को भस्म किया, वो भी दूसरे स्थान पे आ गए हैं, अब पहले स्थान पे मैं आ गया हूं। पहले महादेव थे पहले स्थान पर, अब मैं पहले स्थान पर आ गया हूं, फर्स्ट में मैं आ गया हूं। चलो चल करके थोड़ा महादेव को तो बताएं। पहुंच गए कैलाश, महादेव ने उठ करके सम्मान किया, आओ नारद जी, बहुत दिनों से तुम्हारा दर्शन नहीं हुआ, कहाँ थे? अरे वो कामदेव को मैं परास्त करने में लगा हुआ हूं। महादेव समझ गए कि बीमारी लग चुकी है, लेकिन महादेव ने समझाने का प्रयास किया, बाबा आप महान संत हैं, वो काम आपका क्या बिगाड़ पाएगा? अरे आप तो छोड़ो, कोई आपका नाम लेकर के समाधि में बैठ जाए, कामदेव उसका भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन बाबा एक सलाह दो मैं आपको, जो बात आपने मुझे बताई है ये भूल करके भी विष्णु को मत बताना। आप राम कथा कहने वाले हैं, आप काम कथा की चर्चा क्यों कर रहे हो?
आपके मुख से काम कथा अच्छी नहीं लगती, आपके मुख से तो राम कथा अच्छी लगती है, आप राम कथा गाने वाले हैं, आप विष्णु भगवान के पास जाना तो भूल करके उनसे अपने ये चर्चा मत करना। मुझसे कर दी तो कर दी, उनसे मत करना। लेकिन नारद बाबा को बात समझ में नहीं आई, और वहां पर शास्त्रों की वो बात सिद्ध होती है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। महादेव की बात भी जिसको समझ में नहीं आई तो उसको आप क्या समझोगे? यही तो समझोगे ना। अब विनाश काल आने वाला है। आपके बुजुर्ग आपको न समझाएं और आपको बात समझ में न आए, और कभी कभी आपको बात उल्टी लगे। आपके माता पिता आपके सबसे बड़े शुभचिंतक हैं। दुनिया में एक व्यक्ति का माता पिता से बड़ा और कोई शुभचिंतक नहीं होता है। लेकिन उन माता पिता की बात भी जिस बेटे को अच्छी न लग जाए, उल्टी लगने लग जाए, समझ लेना आपका अब पतन प्रारंभ होने वाला है। महादेव जगत पिता है और जगत पिता समझा रहे हैं पुत्र को, और पुत्र को महादेव की बातें उल्टी लग रही है, और ये कथा कहती है यहीं से नारद का पतन प्रारंभ हुआ है। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, सम्मुदीन उपदेशित नहीं नारद ही सुहान, भरद्वाज कौतुक सुनो हरि इच्छा बलवान। नहीं भाई नारद को ये अच्छी बातें हैं, और नारद जी वहां से बीणा बजाते हुए चले गए। लेकिन यहां पर भरद्वाज जी कहते हैं, यहां पर याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हाथ तो बीणा बजाने में प्रवीण थे, लेकिन अंदर की जो बीणा थी उस बीणा को अहंकार ने बेसुरा कर दिया। दो बीणा होती हैं, एक हम लोग बाहर बजाते हैं और एक हमारे अंदर बजती है। बाहर तो बीणा बज रही थी, लेकिन अंदर की बीणा बेसुरी। और नारद जी गाते जा रहे थे। क्या गाते हैं नारद जी? नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण कहते पहुंच गए नारायण के धाम में। क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, भगवान विष्णु ने स्वागत किया। बहुत दिनों बाद तुम्हारे दर्शन हुए, कहाँ थे? और यहाँ बाबा तुलसी लिखते हैं, काम चरित नारद सब भाषे यद्यपि प्रथम वर्ज शिव राखे। काम कथा यहाँ पर प्रारंभ कर दी कि मैंने कामदेव को परास्त किया, मैंने कामदेव को परास्त किया। रामचरित कहने वाला वो कामचरित कहने लगा। भगवान विष्णु ने समझ गए कि रोग लग चुका है, अब इस रोग का बहुत जल्दी समापन करना चाहिए। और आगे कथा आती है, नारद जी चले हैं वहाँ से, और नारद को एक दिव्य नगर दिखाई दिया। वहाँ पर एक राजा के सुंदर पुत्री का स्वयंवर होने वाला है। नारद जी उस मोह पास में फंस गए। मुझे ये पुत्री बरे, ऐसा उनके मन में भाव आया। भगवान हरि से सुंदर रूप मांगने के लिए गए। भगवान हरि ने सुंदर रूप तो दिया नहीं, भगवान हरि ने उल्टा उनको बंदर का रूप और दे दिया। भगवान के गण पीछे लगे हुए थे, स्वयंवर में पहुँचे, सबसे आगे जा कर के बैठे कि देवी को सुविधा होगी मुझे बरने में। मैं तो सबसे सुंदर हूँ, क्योंकि भगवान विष्णु से सुंदर तो कोई ज़्यादा है ही नहीं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा, भगवान विष्णु से सुंदर कोई है ही नहीं, मेरे गले में माला डालेगी। लेकिन देवी ने जब देखा कि बंदर भी मुझे ब्याहने के लिए आए हैं क्या, इग्नोर करती हुई आगे निकल गई। नारद जी बड़े व्याकुल हो गए। तो शिवगणों ने कहा, थोड़ा तुम अपना मुंह तो देखो, कितना सुंदर तुम्हारा मुंह है। अपने आप को विश्व सुंदर समझ रहे हो, तुम ब्रह्मांड सुंदर समझ रहे हो, थोड़ा अपना मुंह देखो। और जब उन्होंने उनका तिरस्कार किया, पानी में जाकर के जब अपना मुंह देखा, बंदर का मुंह, तिल मिला गए। सबसे पहले शिवगणों को श्राप दिया, तुमने एक संत का अपमान किया, जाओ तुम राक्षस हो जाओ। और उसके बाद सीधे बैकुंठ की तरफ गए हैं, और बैकुंठ तरफ जा रहे तो रास्ते में ही भगवान मिल गए, और उसी कन्या के साथ मिल गए। बहुत गालियाँ दी हैं, यहाँ तो कम लिखी हैं बाबा तुलसी ने, शिव पुराण में बहुत लिखा है कि विष्णु तू कपटी है, तू बहुत ही सबके साथ में बुरा करने वाला है।
महादेव को तूने विष पिलाया है, अगर महादेव विष नहीं पीते तो तुझे पता चलता कि तू बहुत प्रकार से भगवान विष्णु को अपशब्द कहे हैं और भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए सब सुनते चले गए। बाद में माया का वहां पर जब हरण हुआ, बाबा की बुद्धि शुद्ध हुई, फिर क्षमा मांगी। भगवान ने कहा कोई बात नहीं है, मैं आपके श्राप को स्वीकार करता हूं। आपने श्राप दिया है कि तुम्हें मनुष्य बनना पड़ेगा और मेरी पत्नी का हरण होगा, मैं आपके उस श्राप को स्वीकार करता हूँ। वानर मेरी सहायता करेंगे, उस श्राप को भी मैं स्वीकार करता हूँ। और नारद जी अपने अपराधों का प्रक्षालन के लिए सभी तीर्थों का स्नान करते हैं, काशी में जा कर के फिर उन्होंने महादेव को प्रणाम करते हुए अपने अपराध की क्षमा मांगी है। ये तो नारद की बात हुई, लेकिन नारद जो श्राप दे चुके थे वो श्राप यहाँ पूर्ण होने वाला है। भगवान हरि आज अयोध्या में प्रकट होने वाले हैं। अयोध्या में आज राजा हैं दशरथ जी महाराज। अवधपुरी रघुकुल मनि राहु वेद विदित दशरथ राजा दशरथ राजा हैं। 3 उनकी पत्नियां हैं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। तीनों की कोई संतान नहीं है। एक बार राजा शिकार के लिए गए, श्रवण कुमार का वध कर आए, पिता के पास उसके पिता के पास लौट आए। पिता दुख में भरे और पिता ने श्राप दिया, जिस तरह से पुत्र वियोग में मैं मर रहा हूँ उसी तरह से पुत्र वियोग में तुमको भी मरना पड़ेगा।